ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्व भागे द्वितीय अनुसंग पादे शेष मनवंतराख्यान नाम षड्त्रिंशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। सांसपायन उवाच मनवंतराणि शेषाणि श्रोतुमिच्छाम्यनुक्रमात् मनवंतराधिपांश्चैव शक्रदेव पुरोगमान्। श्रुतवाच मनवंतराणि यानि स्युतरतीतानागतानि सा समासा सिद्धरत्तातराच्चैव ब्रुवतो मे निबोधतो। स्वायंभुवो मनुः पूर्वं मनुः स्वारोचिषस्तथा उत्तमस्ता समश्चैव रैवतश्चाक्षुषस्तथा। षडेते मनवोतीता वक्ष्याम्यष्टावनागतान् सावर्णिश्चैव रौच्यश्च भौत्यो वैवस्वतस्तथा। वक्ष्याम्येतान् पुरस्तात्तु मनोर्वैवस्वतस्य च मनवः पञ्चयेतीता मानसंस्थान् निबोधत। मनवन्तरं मया बोध्य क्रान्तं स्वायंभुवस्यः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मनोः स्वारोचिषस्यः। प्रजासर्गे समासेन द्वितीयस्य महात्मनः आसन वै तुषिता देवा मनो स्वारोचिषेन्तरे। पारावताश्च विद्वांसो द्वावेव तु गुणो स्मृतो तुषितायां समुत्पन्नाः क्रतो पुत्रा स्वरोचिषाः। पारावताश्च वासिष्ठा द्वादश द्वौगणो स्मृतो छन्दजाश्च चतुर्विंशद्देवास्ते वै तदा स्मृता। दिवस्पर्शोऽथो जामित्रो गोपदो भासुरस्तथा अजश्च भगवांश्चैव द्रवीणश्च महाबलः। आयश्चापि महाबाहुर्महोजश्चापि वीर्यवानो चिकित्वान्विश्रुतो यस्तु चांसो यश्चैव पठ्यते। ऋतश्च द्वादशस्तेषां तुषिताः परिकीर्तिताः इत्येते क्रतुपुत्रास्तु तदा संसोमपायिनः। प्रचेताश्चैव यो देवो विश्वदेवस्तथैव च समञ्जो विश्रुतो यस्तु ह्याजिह्वाश्चारिमर्दनः। आयुर्दानो महादानो दिव्यमानस्तथैव च अजेयश्च महाभागो यवीयांश्च महाबलः। हूता यज्वा तथा ह्येते परिक्रान्ता परावताः इत्येतादवता ह्यासन्मनो स्वारोचिषान्तरे। सोमपास्तु तदा ह्येताश्चतुर्विंशति देवताः तेषामिन्द्रस्तथा ह्यासीद्विपश्चिल्लोकविश्रुतः। ऊर्जा वसिष्ठपुत्रश्च स्तम्भः कश्यप एव च भार्गवश्च तथा प्राणो ऋषभोऽङ्गिरसस्तथा। अपौलस्त्यश्चैव दत्रोत्रिरात्रेयो निश्चलस्तथा पौलहोथार्वरीवांश्च एते सप्तर्षयस्तथा। चैत्रः किं पुरुषश्चैव कृतान्तो बिभ्रतो रविः बृहदुक्थो नवा सेतु सुतश्चेति नवा स्मृतः। मनोस्वारोचिषस्यैते पुत्रा वंशकरा प्रभो पुराणे परिसंख्याता द्वितीयं वै तदन्तरं। सप्तर्षयो मनुर्देवाः पितरश्च चतुष्टयं मूलं मन्वन्तरस्यैते तेषां चैवान्ययाः प्रजाः। ऋषीणां देवता पुत्राः पितरो देवसूनवा ऋषयो देवपुत्राश्च इति शास्त्रे विनिश्चयः। मनोक्षत्रं विशश्चैव सप्तर्षिभ्यो द्विजातयः एतन्मन्वन्तरं प्रोक्तं समासाच्य न विस्तरात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। स्वायंभुवो न विस्तारो स्वायंभुवेन विस्तारो ज्ञेयः सारोचिषस्य च न शक्यो विस्तरस्तस्य वक्तुं वर्षशतैरपि। पुनरुक्तो बहुत्वा तु प्रजानां वै कुले कुले तृतीये त्वथै पर्याये उत्तमस्यान्तरे मनु। पञ्चदेवगणा प्रोक्तास्तान् वक्ष्यामि निबोधत। सुधामानश्च ये देवा ये चान्ये वशवर्तिनः। प्रतर्दना शिवा सत्या गणा द्वादशकाः स्मृता। सत्यो धृतिर्मदोदान्तः क्षमा क्षामो ध्वनिः शुचि।
ईशोर्जश्च तथा श्रेष्ठा सुपर्णो द्वादशस्तथा इत्येते द्वादश प्रोक्ता सुधामानस्तु नामभिः सहस्रधारो विश्वायु समीतारो बृहद्वसु विश्वधा विश्वकर्मा च मानसस्तु विराजसः ज्योतिश्चैव विभासश्च कीर्तिता वंशवर्तिना अवध्यो वरतिर्देवो सुधीर्ष्णयो विभावसुः वित्तः क्रतु सुधर्मा च धृतधर्मा यशस्विजः रथोर्मी केतुमाश्चैव कीर्तितास्तु प्रतर्दना हंसस्वारो वदान्यो च प्रतर्दन यस्करो हंसस्वारो वदान्यो च प्रतर्दन यशस्करो सुदानो वसुदानश्च सुमंजस विष अबुभो यमो बहिर्यतिश्चैव सुचित्रः सुतैपास्तथा शिवाहेते तु विज्ञेया यज्ञिया द्वादशा परा सत्यनामपि नामानि निबोधत यथा तथं दिक्पतिर्वाक्यपतिश्चैव विश्वः शम्भुस्तथैव च स्वामृडीको दिविश्चैव वर्चो धामा बृहद्वपु अश्वश्चैव असदस्वश्च क्षेमानन्दो तथैव च सत्याहेते परिक्रान्ता यज्ञया द्वादशा परा इत्येता देवता ह्यासन्नोत्तमस्यान्तरे परे स्यांतरे मनोः ओम नमः शिवाय तेषामिन्द्रस्तु देवानां सुशान्तिर्नाम विश्रुता पुत्रास्त्वाङ्गीरसस्ते वै उत्तमस्य प्रजापते वसिष्ठपुत्रा सप्तो सन्वसिष्ठा इति विश्रुता सप्तर्षयस्तु ते सर्व उत्तमस्यान्तरे मनो आजश्चोपस्वश्चैव दिव्यो दिव्यौषधिर्नयः देवाम्बुजश्च प्रतिमो महोत्साहो गतस्तथा विनीतश्च सुकेतुश्च सुमित्रा सुमती श्रुति उत्तमस्य मनुपुत्रास्योदश महात्मना एते क्षत्रप्रणेतास्तृतीयं चैतदन्तरम् औत्तमः परिसंख्याता सर्गः स्वारोचिषेण तु विस्तरेणानुपूर्व्यां च तामसस्य निबोधत चतुर्थे त्वथ पर्याये तामसस्यान्तरे मनो सत्यासरूपा सुधियो हरयश्च गणा स्मृता अपुलस्त्या पुत्रास्ते देवस्तामसस्यान्तरे मनो गणस्तु तेषां देवानामेकैकः पञ्चविंशकः इन्द्रियाणां प्रतीयेतो ऋषयः प्रतिजानते सप्रमाणास्तु शीर्षण्यं मनश्चैवाष्टमं तथा इन्द्रियाणि तथा देवा मनोस्तस्यान्तरे स्मृता तेषां बभूव देवानाम् अशिविन्द्रिस् तेषां बभूव देवानां शिवीरेन्द्रः प्रतापवानो सप्तर्षयोऽन्तरे ये च तन्निबोधतो सत्यमाः काव्यः अंगिरसश्चैव कश्यपः पृथुरेव च आत्रेयस्त्वाग्निरित्येव ज्योतिर्धामा च भार्गवः पौलहश्चरकश्चात्र वसिष्ठः पीरिरस्तथा चैत्रस्तथैव पौलस्त्यैऋषयस्त्यामसेन्तरे अनुजहवस्तथा अशान्तिर्नरः ख्यातिशुभस्तथा प्रियभृत्यो परीक्षिच्च प्रस्थलोथो दृढे सुधीः अक्रशंश्च कृतबन्धुश्च तामसस्य मनोसुत पंचमे त्वथ पर्याये मनोस्वारोचिषेन्तरे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः गुणास्तु ये समाख्याता देवानां तान् निबोधत अमिताभाभूतरयो वैकुण्ठा ससुमेधसा वरिष्ठाश्च सुवाह पुत्रा वसिष्ठस्य प्रजापते चतुर्दश तु चत्वारो गणास्तेषां शुभास्वराः उग्रः प्रज्ञेऽग्निभावश्च प्रज्योतिश्चामृतस्तथा असुमतिर्वा विरावश्च
धामानादाश्रवास्तथाः वृत्तिराशि चावादश्च सबरश्च चतुर्दश अमिताभा स्मृता ह्येते देवा स्वारुचि सेन्तरे मतिश्च सुमतिश्चैव ऋतसत्यो तथै धनः अध्रतिर्विध्रतिश्चैव तमो नियम एव च व्रतो विष्णु सहश्चैव दुतिमान सुस्रवास्तथा इत्येतानि नामानि आभूतर यसाम विदुः व्रसो भेत्ता जयो भीमा सुचिरदातो व्रसो भेत्ता जयो भीमा सुचिरदान्तो यशोदमः नाथो विद्वान् ये जेयश्च क्रसो गौरी ध्रुवस्तथा कीर्तितास्तु विकुंठा वै सुमेधास्तो निबोधत मेधा मेधातिथिश्चैव सत्यमेधास्तथैव च प्रश्नी मेधाल्पमेधाश्च भूयो मेधाश्च या प्रभु दीप्तिमेधा यशो मेधा अस्थिरमेधास्तथैव च सर्वमेधा सुमेधाश्च प्रतिमेधाश्च या स्मृता मेधजा मेधहन्ता च कीर्तितास्ते सुमेधसाः विभुरिन्द्रेस्तथा तेषामास्विद्विक्रान्तपौरुषा पौलस्त्यो देवबाहुश्च सुधामा नाम कश्यपः हिरण्यरोमाङ्गीरसो वेदश्रीश्चैव भार्गवा ऊर्ध्वबाहुश्च वासिष्ठा परजन्यः पौलहस्तथा सत्यनेत्रस्तथा सत्यनेत्रस्तथा त्रेया ऋषभो रैवतेन्तरे महावीर्या सुसंभाव्यः सत्यको हरः शुचिः बलबन्धुर्निरामित्रा कम्बुशृङ्गोधृतव्रताः रैवतश्च ता पुत्रास्ते पञ्चमं वै तदन्तरं स्वारोचिसश्चोत्तमोऽपि तामपो रैवतस्तथा प्रियव्रतान् वयाह्येते चत्वारो मनवः स्मृतः षष्ठे खल्वपि पर्याये देवा ये चाक्षुषेन्तरे आद्या प्रसूता भाव्याश्च पृथुकाश्च दिवौकसः महानुभावा लेखश्च पञ्चदेवगणा स्मृता दिवौकसा सर्व एव प्रोच्यन्ते मातृनामभिः अत्रे पुत्रस्य नप्तारो ह्यारण्यस्य प्रजापते गणस्तु तेषां देवानामैकैको ह्यष्टका स्मृता अंतरिक्षो वसुर्हव्यो ह्यतिथिश्च प्रियव्रता श्रोता मन्तानुमन्ता च त्वद्या हीते प्रकीर्तिता सेन भद्रस्तथा चैव श्वेतचक्षुर्महायसा सुमनाश्च प्रचेताश्च वनेनः सुप्रचेतसो मुनिश्चैव महासत्त्वा प्रसूता परिकीर्तिता विजया सुजयश्चैव मनस्योदौ तथैव च मति परिमतिश्चैव विचेता प्रियनिश्चया भव्या हीते स्मृता देवा पृथुकाश्च निबोधत ओजिष्ठा शकुनो देवो वानप्रस्थस्तथैव च सत्कृतः सत्यदृष्टिश्च अजिगीश्वरविजयस्तथा अजितश्च महाभागा पृथुकास्ते दिवौकसा लेखास्तथा प्रवक्ष्यामि नाम तस्तान्निबोधत मनोजवः प्रघासश्च प्रचेताश्च महायसा ध्रुवो ध्रुवा क्षितिश्चैव अच्युतश्चैव वीर्यवानो युवना बृहस्पतिश्चैव लेखा सम्परिकीर्तिता मनोजवो महावीर्यस्तेषामिन्द्रस्तथा भवत ओं नमः शिवाय उत्तमो भार्गवश्चैव हस्मिन्मानङ्गिरः सुता सुधामा कश्यपश्चैव वसिष्ठो विरजास्तथा अतिनामा च पौलस्त्य सहिष्णु पौलहस्तथा मधुरात्रेय इत्येते सप्तवय चाक्षुषेन्तरे उरुः पुरुः सतद्युम्नस्तपस्वी सत्यवातकृति वाकृति अग्निष्टुदतिरात्रश्च सुद्युम्नश्चेति ते नव अभिमन्युश्च दशमो नाडवलेया मनोसुता चाक्षुषस्य सुता ह्येते षष्ठम चैव तदन्तरम् ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय वयवस्यते नो संख्यातास्तसर्गः सम्प्रतेन तु अभिस्तरेणानुपूर्व्यां चाक्षुषस्यान्तरे मनो ऋषयः ऊचु चाक्षुषः कस्य दायादः सम्भूतः कस्यैवान्वये तस्यान्ववावे येऽप्यन्ये तान्न ब्रूहि यथा तथं सूतवाच चाक्षुषस्य विसर्गं तु समासात् शृणुतोद्विजः यस्यान्वया ये सम्भूता पृथुर्वैन्यः प्राप्तवान् प्रजानां पतयश्चान्ये दक्षः प्रचेतसस्तथा
उत्तान पादम जग्राह पुत्रमत्री प्रजापति दत्तका सातु पुत्रोऽस्य राजा ह्यासीत प्रजापति स्वायंभुवेनो मनुना दत्ते दत्तोत्रे कारणं प्रति मनवन्तरमथासाद्य भविष्यच्चाक्षुषस्य षष्ठम तदनु वक्ष्यामि ओपेद्वा तेन वैदुजा उत्तानपादाच्चतुरः असूनृता सूतमामिनी धर्मस्य कन्या शुश्रोणी सूनृता नाम विश्रुतः उत्पन्ना चापि धर्मेण ध्रुवस्य जननी शुभा धर्मस्य पत्न्यां लक्ष्म्यां वै उत्पन्ना सा शुचिस्मिता ध्रुवं च कीर्तिमन्तं त्वायुष्मन्तं वसु तथा उत्तानपादो जनयत कन्ये द्वे च सुशिस्मिते स्वरा मनस्विनी चैव तयोः पुत्रा प्रकीर्तिता ध्रुवो वर्षसहस्राणि 10 दिव्यानि वीर्यवानो तपस्तेपे निराहारा प्रार्थयन् विपुलं यशः त्रेतायुगे तु प्रथमे पौत्र स्वायंभुवस्यतु आत्मानं धारयन् योगान् प्रार्थयान् सुमहद्यशः तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो ज्योतिषां स्थानमुत्तमम् आभूत संप्लवद्दिव्यामस्तो योदय विवर्जितं तस्याति मात्रमृद्धिं च महिमानं निरीक्षतु दैत्यासुराणामाचार्या श्लोकमप्यूषणा जगौ आहोष्य तपसो वीर्यमहो श्रुतय महोव्रतं कृत्वा यदेनमुपरि ध्रुवं सप्तर्षया स्थिता ध्रुवे त्रिदीवा मासक्तमीश्वरा सा दिवसपतिः ध्रुवा सृष्टिं च भव्यं च भूमिस्थौ सुषुवे नृपौ स्वाम छायामाह वै सृष्टिर्भव नारीति ताम प्रभु सत्याभिव्याहृतेस्तस्य सद्या स्त्री सा भवत्तदा दिव्य संहनना छायाः दिव्याभरणभूषिता छायायां सृष्टिराधत्तो पंचपुत्रान् कल्मषान् प्राचीनगर्भं वृषभं बृकं च बृकलं धृतिं पत्नी प्राचीन गर्भस्य सुवर्चा सुशुभे नृपम और नामनो दारिधियम पुत्रोमिन्द्रो यः पूर्वजन्मनि संवत्सर सहस्रान्ते सक्रदाहार माहरन् एवं मनवन्तरं युक्त इन्द्रत्वं प्राप्तवान् प्रभु उदारधे सुतं भद्रा जनयत् स्वादिवञ्जयं रिपुं रिपुञ्जया यज्ञे बारांगी तु दिवञ्जयात ऋतु रिपुराधत्त बृहति चाक्षुषं सर्वतेजसं और तस्य पुत्रो मनुर्विद्वान् ब्रह्मा क्षत्र प्रवर्तकाः व्यजीजनत पुष्करणी वारुणी चाक्षुषं मनुं ऋषयः ऊचु प्रजापते सुता कस्माद्वारिणी प्रोच्यते नघो और एतदाचक्ष्व तत्त्वेन कुशलो ह्यासि विस्तरे सूतवाचो अरण्यस्योदका पुत्रो वरुणत्वामुपागता तेन सा वारुणी गेया भ्रात्राख्यातिमुपागताः अमनोरजायन्त दश नडबालायां सुताः शुभाः कन्यायां सुमहावीर्या विरजस्य प्रजापते उरुपुरुषतद्युम्नस्तपस्वी सत्यवात्कृति अग्निष्टु दतिरात्रश्च सुद्युम्नश्चेति वैनवः अभिमन्युश्च दशमो नडवालायां मनोसुता उरोरजा नयत पुत्रान् सदाग्नेयी महाप्रभातो अंगम सुमन समख्यातिम गयम शुक्रम व्रजाजिनो अंगात सुनीथापत्यम वैनमेकम व्यजायत तस्यापराधद्वेनस्य प्रकोपस्तु महान् भूतो प्रजार्थो मृषयो यस्य अममं धूर्दक्षिणं करम् अजनीतस्तस्य पाणौ तु मथिते रूपवान् प्रथु जनयित्वा सुतं तस्य प्रथुं प्रथीत पौरुषम् अम्रुवस्त्वेष वो राजा ऋषयो मुदिता प्रजा साधनवी कवची यज्ञे तेजसा अनिर्दहन्निवो वृत्ति नामेश वो दाता भविष्यति नराधिपा प्रथुर्वैन्यस्तदा लोका नररक्ष क्षत्रपूर्वजा राजसूयाभिषिक्ता नामासद्यस्य वसुधाधिपा तस्य ऐस्तवार्थमुत्पन्नो निपुणो सूतमागधो तेने यमगौर्महाराज्ञा दुग्धा सस्यानिधीमता प्रजानां वृत्ति कामानां देवैश्चर्षि गणैः सह अपितृभिर्दानवैश्चैव गन्धर्वैपसा
पितृभिर्दानवैश्चैव गन्धर्वैश्चाप्सरोगणै सर्पै पुण्यजनश्चैव पर्वतैर्वृक्षभिरुधै तेषु तेषु तु पात्रेषु दुह्यमाना वसुन्धरा अप्रादाद्यथेप्सितं क्षीरं तेन प्राणान् धारयन् सांसपायनुवाच विस्तरेण प्रथुरजन्म कीर्तयस्यो महाव्रता यथा महात्मना तेन पूर्वं दुग्धा वसुन्धरा यथा देवैश्च नागैश्च यथा ब्रह्मर्षिभिः सह यक्ष राक्षस गन्धर्वैरप्सरो अभिर्यथा पुरा यथा यथा च वै सूतो विधिना येन येन च तेषां पात्र विशेषांश्च दुग्धारं क्षीरमेव च तथा वत्स विशेषांश्च त्वं न प्रब्रूहि परक्षताम् यथा क्षीर विशेषांश्च सर्वानेवानुपूर्वसा यस्मिंश्च कारणे पार्णिर्वेनस्य मथिता पुरा क्रुद्धैर्महर्षिभिः पूर्वै कारणं ब्रूहि तद्दिना सूतवाच कथयिष्यामि वो विप्रा अप्रथोर्वैनस्य सम्भवम् एकाग्रा अप्रयताश्चैव शुश्रूषध्वं द्विजोत्तमाः अनाशुद्धाय नापापाय अनाशिष्याय हिताय च अवर्तनीयमिदं ब्रह्म नाव्रताय कथञ्चन धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदैश्च संमितं रहस्यमृषिभिः प्रोक्तं शृणुयाद्यो निसूयका यश्चैवं श्रावयेन मर्त्याः अप्रथोर्वैन्यस्य सम्भवं ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य नासाशोचो शोचेत कृताकृतं गोप्ता धर्मस्य राजासो बभूवात्री समः प्रभु गोप्ता धर्मस्य राजासो बभूवात्री समः प्रभो अत्रि वंश समुत्पन्नो ह्यंगो नाम प्रजापति तस्य पुत्रो भवद्वेनो नात्यर्थं धार्मिकस्तथा जातो मृत्युसुतायां वै सुनीतायां प्रजापतिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सा माता महदोषेणो वेना कालात्मजात्मजः सा धर्मं पृष्ठता कृत्वा कमाल्लोकेष्वर्तता स्थापनाम स्थापयामासो धर्माय तां सा पार्थिवः वेदशास्त्राण्यतिक्रम्य असो धर्मे निरतो भवतो अनिः स्वाध्यायवसटकारे तस्मिन् राज्यं प्रशासति नापिबन्ति तदा सोमं महायज्ञेषु देवता न यष्टव्यं न दातव्यमिति तस्य प्रजापते आसीत् प्रतिज्ञा क्रूरेयं विनाशे प्रत्युपस्थिते अहमीज्वस्य पूज्यश्च यज्ञे देवो दुजातिभिः मयि यज्ञा विधातव्या मयि होतव्यमित्यपि तमतिक्रान्तमर्याद अमवदान सुसंव्रतम् ऊचुर्महर्षया सर्वे मरीचिर्प्रमुखास्तदा वयं दीक्षां प्रवेक्ष्यामः संवत्सरशतं नृप त्वाममाकर्षीर्धर्मं वै नैषः धर्मो सनातनः निधिने सम्प्रसूतस्त्वं प्रजापतिर्संशया पालयिष्ये प्रजास्येति पूर्वं ते समयः कृतः ताम स्थितावादिनः सर्वान् ब्रह्मर्षीन् ब्रवीत्तदा वेनः प्रहस्य अदुर्बुद्धिर्विदितेन चाकोविदः स्रष्टा धर्मस्य काश्यान्या श्रोतव्यं कस्य वा मया वीर्येण तपसा सत्यैर्मया वा कः समो भुविः मंदात्मानो नानूनं मां यूयं जानीति तत्त्वता प्रभवं सर्वलोकानां धर्माणां च विशेषतः इच्छन्दैहेयम् अपृथिवीं प्लावयेयं जलेन वा सृजेयं वा ग्रसेयं वा नात्र कार्या विचारिणा यदा न शक्यते स्तम्भादानार्यं रससंहिता अनुनेतुं तदा वेनस्ततः क्रुद्धा महर्षया निगृह्य तं च बाहुभ्यां विस्फुरन्तं महाबलं ततोऽस्य वामहस्तं ते अममं थुरभ्रशकोपिता तस्मात् प्रमथ्यमानाद्वै यज्ञे पूर्वमिति श्रुति ह्यस्वोति मात्रं पुरुषः कृष्णश्चापि बभूवः सः भीतः अप्रञ्जलिश्चैव तस्थीवानाकुलेन्द्रिया तस्मार्तम् अबिह्वला दृष्ट्वा निषीदेत्याब्रूवन् किलः
निषादो वंशकर्तासो बभूवानंत विक्रमा धीवरानो सृजच्चापि बेन कलमस संभवानो ये चान्ये विंध्य निलया स्तंभू और रास्तु बुराखसाः और अधर्मा रुचयश्चापि विद्धितान्वेन कलमसानो पुनर्महर्षयस्तस्य पाणिमेनस्य दक्षिणम् अरणीमिव संरब्धा ममं थुरजातमनयवः अप्रथुस्तस्मात् समुत्पन्ना कराज्जलाजसन्नभात अप्रथो करतलस्द्वापि यस्मात् जाता प्रथुस्तथा दीप्यमानश्च वपुषा साक्षाग्नि दीपमानश्च वपुषा साक्षादग्निरिवोज्ज्वलम् अद्यमाजो गवमनाद्य धनुर्गृह्य महाबरं सारांश्च बिभ्राद्रक्षार्थं कवचं च महाप्रभं तस्मिन् जातेत भूतानि सम्प्रहस्तानि सर्वशः समापेतुर्महाराजमबेनश्च त्रिदिवं गतः समुत्पन्नेन राजर्षि सत्पुत्रेण महात्मना अत्रातः सा पुरुषव्याघ्रा पुत्रामनो नरकात्तदा तम नद्यश्च समुद्राश्च रत्नान्यादाय सर्वशः अभिषेकाय तोयम च सर्वम एवोपतत्थिरे स्थिरे पितामहश्च भगवानांगीराभि महासहामरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्थावराणि च भूतानि जंगमानि च सर्वसा समागम्य तदा वैन्यमभ्यासीचन्नराधिपम् महता राजराजेन प्रजापालं महादुतिम् असोभिषिक्तो महाराजो देवैरङ्गीरसासुतये आदिराजो महाभागा प्रथुर्वैन्यः प्रतापवान् अपित्रा परञ्जितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिता ततो राजेति नामस्य ह्यानुरागादजायत आपस्ता स्तंभिरे तस्य समुद्रामभियास्यतः पर्वताश्चावदीन्यर्थं पर्वताश्चावदीर्यन्त ध्वजभङ्गश्च नाभवत आकृष्टपच्या पृथिवी सिद्धयन्त्यन्नापि नानि चिन्तया सर्वकामो दुधागा वा पुटके पुटके मधु एतस्मिन्नेव काले तु अयजतस्तस्य वै मखे सोमे सुते समुत्पन्ना सूतसौत्ये तदाहनि तस्मिन्नेवम् असमुत्पन्ने पुनर्जज्ञेथ मागधा सामगेषु चागायत्सु शुभाण्डे वैश्ववेदि देविके समागते समुत्पन्नस्तस्मान्मागध उच्यते ऐन्द्रेणो हविषा चापि हविप्रक्तं बृहस्पते जुहावेन्द्राय दैवेन तथा सूतो व्यजायत प्रमादस्तत्र संजज्ञे प्रायश्चित्तं च कर्मसु शिष्यहव्येन यत् प्रक्तमभिभूतम् अगुरुर्हवि अधरोत्तरचारेण यज्ञे तद्वर्णवैकृतम् यच्च क्षत्रात्मसम भवद् ब्रह्माण्ड्यां हीनयोनितः सूतः पूर्वेण साधर्म्या तुल्यधर्मा प्रकीर्तिता मध्यमो हेष सूतस्य धर्मः क्षत्रोपजीवनं रथनागास्वचरितं जधन्यं च चिकित्सितम् अप्रथुस्तवार्थम् अतो तत्र समाहूतो महर्षिभिः तावूचूर्मुनयः सर्वे स्तूयतामेष पार्थिवा कर्मय तदनुरूपं च पात्रं च यमनराधिपा तावूचो तुस्ततः सर्वास्तान् ऋषीन् सूतमागधो आवाम देवान् ऋषीश्चैव प्रीणयावः स्वकर्मतः न चास्य विदो वै कर्म न तथा लक्षणं यशः स्तोत्रं येनास्य कुर्याव प्रोचुस्तेजस्विनो दुजा एष कर्मरतो नित्यं सत्यवाक् संयतेन्द्रिया ज्ञानशीलो वदन्यश्च असङ्ग्रामेष्वपराजिता ऋषिभिस्तो नियुक्तो तु भविष्यस्तूयतामिति यानि कर्माणि कृतवान् प्रथुः पश्चान् महाबलः तानि गीतो निबन्धानि
तानि गीतो निबद्धानि हस्तूतां सूतमागधौ ततस्तन्वान्ते सुप्रीता पृथु प्रादात् प्रजेश्वरा अनुपदेशम सूताय मगधम मागधाय च तदादि पृथ्वीपाला स्तूयन्ते सूतमागधय आशीर्वादय प्रबोध्यन्ते सूतमागधबन्धुभिः तं दृष्ट्वा परमप्रीता प्रजा ऊचुर्महर्षया एष वृत्तिप्रदो वैन्यो भविष्यति नराधिपो ततो वैन्यं महाभागं प्रजाः समभिः दुद्रुवुः त्वं नो वृत्ति अभिधत्स्त्वेषि महर्षि वचनात्तदा असोभिद्रुतः प्रजाभिस्तु प्रजाहितो चिकीर्षया धनुर्गृहीत्वा बाणाश्च वसुधा माद्रवद्वली ततो वैन्यो भयस्तस्त्रा अगोर्भूत्वात् प्राद्र वनमही तां प्रथुरधनुरादाय द्रवन्ती मन्धवाधत सालोकान् ब्रह्मलोका दीन गत्वा वैन्य भयात्तदा संदर्शाग्रतो वैन्यं कर्मुकोद्यत पाणिकम् अज्वलद्भिर्निशीतैर्बाणैर्दीप्त तेजो समुच्चितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनयम् कृष्ण त्वाम् अहम शरणं गतः। महायोगं महात्मानम् अदुर्धर्षममरैरपि अलभन्ति तु सात्राणम् वैन्यमेवान् प्रपद्यताम्। अकृताञ्जलि पुटा देवी पूज्या लोकैस्त्रभिः सदा उवाच वैनमनाधर्मः स्त्रीवधे परिपश्यति कथं धारयिता चासि प्रजाया ऊर्धिता मया मयि लोका स्थिता राजन्मयेदं धार्यते जगतो मत्कृतेनाविनश्येयुः प्रजा पार्थिववर्धिता सामां नारः शिवह्यन्तु श्रेयस्त्वं च चिकीर्षसि। प्रजानां पृथ्वीपाला शृणु चेदं वचो मम उपायतः समारब्धा सर्वे सिद्ध्यान्युपक्रमाः यत्वापि मां नासक्तस्त्वं प्रजानां पालने नृपा अन्तर्भूता भविष्यामि जहि कोपं महाद्युते। अवध्याश्च स्त्रिया प्राहुः तिर्यग्योनि गतेष्वपि सत्त्वेषु पृथ्वीपाला धर्मेण त्यक्तुमर्हसि। एवं बहुविधं वाक्यं श्रुत्वा तस्या महामना क्रोधं निगृह्य धर्मात्मा वसुधामिदं ब्रवीत एकस्यार्थाय यो ह्यन्यादात्मनो वा परस्य च एकं प्राणी बहून् वापि कर्म तस्यास्ति पातकम्। यस्मिस्तु निहते भद्रे जीवन्ते बहवा सुखं तस्मिन् हते नास्ति शुभे पातकं चोपपातकं। सोऽहं प्रजा निमित्तं त्वां हनिष्यामि वसुन्धरे यदि मे वचनं नाद्य करिष्यसि जगद्दितं। त्वां निहत्यासु बाणेन मच्छासनपराङ्मुखी आत्मानं प्रथयित्वेह प्रजाधारो इता स्वयं। सा त्वं वचनमास्थाय मम धर्मभृतामुबरे असञ्जीवय प्रजां नित्यं सक्ता ह्यासि न संशयः। दुहितृत्वं चामे गच्छ चैवमेतमहं शरं नियच्छेयं त्वाद्वद्धार्थ मुद्यन्तं घोरदर्शनं। प्रत्युवाच ततो वैन्योमेव मुक्ता सती मही सर्वमेतदहं राजन् अभिधास्यामि न संशयः। वत्सम तु मम तमपश्य छरेयं येन वत्सला समाम चाकुरु सर्वत्र मा त्वं धर्मभृतां वरः। यथा विस्पन्दमानं मे क्षीरं सर्वत्र भावयेत। सूतवाच तत उत्सारयामास शिलाजालानि सर्वसा धनुष्कोट्या तथा वैन्यस्तेन शैला विवर्धिता। मनवन्तरेष्वती तेषु विषमासीद्वसुन्धरा स्वभावेन भवत्तस्या समानि विषमानि च। नाहि पूर्वनिसर्गे वै विस्मे पृथ्वीतले प्रविभागा पुराणां वा ग्रामाणां वापि विद्यते। न सस्यानि न गोरक्षं न कृषिर्न वणिकपथः चाक्षुषस्यान्तरे पूर्वममासीदे तत्पुरा किल। वैवस्वतेन्तरे
तस्मिन् सर्वस्य तस्य संभवा समत्वं यत्र यत्रासीद् भूमे कस्मिंश्चिदेव हि तत्र तत्र प्रजास्ता वै निवसन्ति च सर्वसा आहारा फलमूले तु अप्रजानाम भवति किल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कृच्छ्रेणैव तदा तासामित्येव मनुशुश्रुम् अवैन्यात् प्रभृति लोकेऽस्मिन् सर्वस्य तस्य संभवः सा कल्पयित्वा बत समतु चाक्षुषमनुमीश्वरः प्रथुरदुर्दोः सस्यानि स्वेतले पृथ्वी ततः तेनान्येन ततस्ता वै वर्तयन्ति शुभा प्रजा ऋषिभिः श्रूयते चापि पुनर्दुग्धा वसुन्धरा वत्सः सोमस्त्वभूतेषां दुग्धा चापि बृहस्पति छन्दासि पात्रमासी तु गायत्र्यादीन् सर्वशः क्षीरमासी तदा तेषां तपो ब्रह्मा च शाश्वतम् अपुनस्ततो देवगणः पुरन्दरः पुरोगमः सौवर्णं पात्रमादाय दुग्धा संश्रूयते मही वत्सस्तु मघवानासी दुग्धा च सविता विभू क्षीरमूर्जं च मधु च वर्तन्ते तेन देवता पितृभिः श्रूयते चापि पुनर्दुग्धा वसुन्धरा राजतम पात्रमादाय स्वधामासु अभितृप्यते वैवस्वतो अयमस्त्वासी तेषां वत्सः प्रतापवान् अंतकाश्चा भवद्दुग्धा पितॄणां बलवान् प्रभु असुरः श्रूयते चापि पुनर्दुग्धा वसुन्धरा आयसं पात्रमादाय किल मायाश्च सर्वसा विरोचनस्तु प्रह्वादिर्वत्सस्तेषां महायसा अत्रत्विद्विमूर्ध्वा दैत्यानाम् अदुग्धा भूदीति नन्दना अपायसा ते च मायाभिः सर्वे मायाविनोऽसुरा वर्तयन्ति महावीर्यास्तदेषां परमं बलं नागैस्तु श्रूयते दुग्धा बत समकृत्वा तु तक्षकम् आलाभूपात्रमादाय अभिसं क्षीरं तदा मही तेषां वै वासुकिर्दुग्धा अकाद्रवेयः प्रतापवानो नागानां वै द्विजश्रेष्ठो सर्पाणां चैव सर्वसा तेनैव वर्तयन्त्युग्राः महाकाया अभिशूलवणाः तदाहारास्तदाचारास्त दीर्घस्ता अद्वीर्यास्तदूपाश्रया आम्रपात्रे पुनर्दुग्धाः त्वन्तर्धान प्रियं मही बत समवय श्रवणं कृत्वा यक्षय पुण्यजनैस्तथा दुग्ध्रा रजतनाभस्तु पिता मणिधरस्य यः यक्षात्मजो महातेजा वसी चा सुमहायसा तेन ते वर्तयन्तीति परमार्थो तया चाह राक्षसैश्च पिशाच्यैश्च पुनर्दुग्धा वसुन्धरा ब्रह्मा ब्राह्यास्तु वै दुग्धा तेषामासीत् कुबेरका वत्सः सुमाली बलवानो क्षीरमरुधिरमेव च कपालपात्रे निर्दुग्धा ह्यन्तर्धानं च राक्षसै तेन क्षीरेण रक्षांसि वर्तयन्ति सर्वसा पद्मपात्रे पुनर्दुग्धा गन्धर्वैश्चाप्सरौगणैः बतसं चित्ररथं कृत्वा शुचीन गन्धामही तदा तेषां वसुरुचिस्त्वासी दुग्धा पुत्रो मुने शुभाः अगन्धर्वराजोति बलो महात्मा सूर्यसन्निभा शैलैश्च श्रूयते दुग्धा पुनर्देवी वसुन्धरा तदौषधी मूर्तिमती रत्नानि विविधानि च वत्सस्तु अहिमवानासी दुग्धा मेरुर्महागिरी पात्रम तु शैलमेवासी तेन शैला प्रतिष्ठिता श्रूयते वृक्षभिरुद्भिः पुनर्दुग्धा वसुन्धरा पालासमपात्रमादाय छिन्नदग्धौ प्ररोहणम् अकामधुकपुष्पिता शालाप्लक्षो वत्सो यशस्विनाम सर्वकामो दुधा दोग्ध्री अपृथ्वी भूतभाविनी असैव धात्री विधात्री च धरणी च वसुन्धरा दुग्धा हितार्थम लोकानां प्रथुनेति हीना श्रुतं चराचरस्य लोकस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 36वां अध्याय शेष मनवंतर वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सांसपायन जी ने कहा, जब स्वयंभू मनवंतर का वायु कथित वृत्तांत सूत जी ने सुना दिया, तब सांसपायन ऋषि ने कहा कि हे सूत जी, हम लोग अब शेष मनवंतरों को क्रम से सुनना चाहते हैं तथा उन मनवंतरों के राजाओं, इंद्रों और देव पुरोहितों को भी वृत्तांत से सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले कि भूतकाल में जितने भी मनवंतर बीत चुके हैं तथा जो भी भविष्य में होने वाले हैं, उनका संक्षेप से और विस्तार से वर्णन आप लोग सुने। सबसे पहले मनु स्वयंभू हैं, उसके बाद स्वरोचिष मनु हुए, फिर क्रम से उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष मनु हुए। इस प्रकार ये 6 मनु बीत चुके हैं। अब मैं 8 आने वाले मनुओं का वर्णन कर रहा हूँ। सावर्णी, रौच्य, भौत्य तथा वैवस्वत, इन सब का वर्णन करूंगा। इसके बाद मनु वैवस्वत का वर्णन करूंगा। इस प्रकार ये 5 मनु बीत चुके हैं, उनको मानस जानिए। मैंने जो आज आप लोगों को स्वयंभू मनवंतर का वर्णन किया, अब उसके ऊपर स्वरोचिष मनु का वर्णन करूंगा। यहाँ मैं संक्षेप से दूसरे महात्मा स्वरोचिष के प्रजा सर्ग का वर्णन आप लोगों से करूंगा। मनु स्वरोचिष के काल में मध्य में तुषित देवता और पारावत विद्वान 2 ही गण कहे गए हैं। तुषिता के गर्भ से स्वरोचिष के पुत्र पारावत और वशिष्ठ हुए, जो 12 गण के रूप में कहे गए हैं। छंद से उत्पन्न होने वाले देवगण तब 24 कहे गए थे। वे हैं दिवस्पर्श, जामित्र, गोपद, भासुर, अज, भगवान, द्रविण, महावत, आप महापराक्रमी, महौजा, चिकितवान, विश्रुत एवं वंश अंश, ये 12 तुषित कहे गए हैं। ये सभी स्वारेचुस क्रतु के पुत्र उस समय सोमपान करने वाले थे तथा जो देव हैं वे हैं प्रचेता, जो देव विश्वदेव, समंच, विश्रुत, अजेह्व और अरिमर्दन, आयु, दान, महामान, दिव्यमान, महाभाग, अजेय और महाबलशाली अजीयान, ये सब के सब यज्ञ करने वाले थे तथा सब पारावत कुल के गण हैं। इस प्रकार ये देवता स्वरोचिष मनवंतर काल में हुए। उस समय ये 24 देवता सोमपान करने वाले थे। उस समय उन देवताओं का स्वामी लोक प्रसिद्ध विद्वान इंद्र थे। वशिष्ठ के पुत्र अर्ज, कश्यप के पुत्र स्तंभ, भृगु के पुत्र प्राण तथा अंगिरा के पुत्र ऋषभ, पुलस्त के पुत्र दत्तात्री, अत्रि के पुत्र निश्चल और पुलह के पुत्र अर्थवरी, ये 7 ऋषि कहे गए हैं। तथा चैत्र, किमपुरुष, कृतांत, विभूत, रवि, बृहद, उक्त, सेतु और श्रुत, ये 9 स्वरोचिष मनु के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र पुराणों में परिगणित किए गए हैं। सप्तर्षि, देवता, पितर और मनु, ये 4 प्रत्येक मनवंतर के मूल माने गए हैं और सब जितनी भी प्रजाएं हैं वे सब इन्हीं के अंतर्गत होती हैं। देवगण ऋषियों के, पितरगण देवताओं के तथा ऋषिगण देवताओं के पुत्र कहे गए हैं। ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मनु से क्षत्रियों तथा वैश्यों की तथा सप्तर्षि से द्विजातियों की उत्पत्ति कही गई है। यही विस्तार से नहीं अपितु संक्षेप में मनवंतर कहा गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वयंभू मनवंतर के समान स्वरोचिष मनवंतर का विस्तार भी समझना चाहिए। उसका विस्तार 100 वर्ष से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रजाओं के बहुत विस्तार के कारण एक कुल के बाद दूसरे कुल में अधिकांश ही नाम होने के कारण उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तीसरे औत्त मनवंतर में 5 देवगण कहे गए हैं, उनको मैं आगे बता रहा हूँ। जो देव थे उनमें इंद्रियों को वश में करने वाले सुधामा, प्रतर्दन, शिव और सत्व, ये 5 देवगण कहे गए हैं, जिनमें प्रत्येक की संख्या 12 है। वे हैं सत्य, धृति, दम, दांत, क्षम, क्षाम, ध्वनि, शुचि, ईश, ऊर्ज्वा, श्रेष्ठ तथा सुपर्ण। इस प्रकार ये 12 सुधामा नाम से विख्यात देवगण हैं। सहस्त्रधार, विश्वायु, समिता, बृहत, वसु, विश्व को धारण करने वाले विश्वकर्मा, मानस विराट, ज्योत विभाग और कीर्तिमान, ये वंश को बढ़ाने वाले हैं।
आबध्य, अवरति, देव, वसु, धिषणी, विभावसु, धित्य, वित्त, क्रतु, सुधर्मा, धृतधर्मा, यशस्वी और केतुमान ये 12 प्रतर्दन गण नाम से कहे गए हैं। हंस, स्वार, प्रतर्दन, यशस्कर, सुदान, वसुदान, सुमंजस, विष, यम, वहिनी, यति, सुचित्र, सुतपा तथा शिव ये 12 तथा अन्य 2 यज्ञ कराने वाले कहे गए हैं। अब सत्य के अनुगणों के नाम सुनिए। वे हैं दिक्प्रति, वाक्पति, विश्व, शंभु, स्वामृडीक, दिवि, बर्चोधामा, बृहद्वपु, अश्व, सदस्व, क्षोम और क्षेम और आनंद ये 12 सत्यगण नाम से प्रसिद्ध यज्ञ हैं। इस प्रकार ये सब देवतागण उत्तम मनु के काल के देवता कहे गए हैं। उन देवताओं के इंद्र सुशांति नाम से कहे गए हैं। ये सब प्रजापति उत्तम के पुत्र अंगिरा के पुत्र हैं। वशिष्ठ के 7 पुत्र थे जिन्हें वासिष्ठ कहा गया है। ये सब उत्तम मनु के काल में हुए हैं। आज, परशु, दिव्य, दिव्यौषधि, नय, देवाम्बुज, अप्रतिम, महोत्साही गज, विनीत, सुकेतु और सुमित्र, सुमति और श्रुति ये 13 महात्मा उत्तम मनु के पुत्र कहे गए हैं। ये सब क्षत्रिय वंश को बढ़ाने वाले कहे गए हैं। यह तृतीय मनवंतर का संक्षिप्त वर्णन हुआ। स्वारोचिष मनु के कार्यकाल में जो सृष्टि का विस्तार हुआ था उसी प्रकार उत्तम मनु की सृष्टि का विस्तार भी कहा गया है। अब इसके बाद तामस मनु की सृष्टि का विस्तार वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। चौथे तामस मनवंतर में सत्य, स्वरूप, सुधि और हरि नाम के गण कहे गए हैं। उस तामस मनवंतर में वे सब देवता पुलस्त के पुत्र थे। उन देवताओं का एक एक गण 25 का था। वे परम श्रेष्ठ शीर्षस्थ मुनिगण प्रमाण सहित 8 इंद्रियों और मन को अपने अंतर्गत स्थित कर चुके थे। अर्थात केवल गुदा और उपस्थ को छोड़कर सबको वे अपने बस में कर चुके थे। उन सब देवताओं के इंद्र प्रतापवान शिवी हुए। उन सप्तर्षियों के मध्य कौन थे? हे ब्राह्मणों, उनको मैं आपसे कह रहा हूँ। वे हैं कवि पुत्र अंगिरस, कश्यप के पुत्र पृथु, अत्रि के पुत्र अग्नि, भृगु पुत्र ज्योतिर्धामा, पुलह पुत्र चरक, वशिष्ठ पुत्र पीवर, पुलस्त पुत्र चैत्र। और तामस मनवंतर में सप्तर्षि हुए हैं जानुजंग, शांति, नर, ख्याति, शुभ, प्रियभृत्य, परीक्षित, प्रस्थल, ब्रदेशुधि और कृशासोह और कृतबंधु ये तामस मनवंतर के मनुपुत्र थे। अब पर्याय क्रम से 5वें मनु स्वरोचिष के अंतर पर रैवत मनु के जो गण कहे गए हैं उनको मैं आपसे कह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय उन वशिष्ठ प्रजापति के अमिताभ, भूतरय, बैकुंठ और सुमेधा ये 4 शुभ पुत्र थे तथा उनके 14 गण थे जो भास्कर कहे गए हैं। वे हैं उग्र, प्रज्ञ, अग्नि, भाव, प्रज्योति, अमृत, सुमति, विराव, धामा, नाद, श्रवा, व्रतिराशि, बाद और शवर। ये सभी 14 गण रैवत मनवंतर में अमिताभ नाम से कहे गए हैं। मति, सुमति, ऋत, सत्य, ईंधन, आधृति, विधृति, दम, नियम, व्रत, विष्णु, सह, द्युतिमान तथा सुश्रवा इस प्रकार सब 14 नाम भूतरैगण नाम से जाने गए हैं। ब्रस, भेदता, जय, भीम, सुचि, दांत, यश, दम, नाथ, विद्वान, अजेय, कृष, गौर तथा ध्रुव ये सब वैकुंठ नाम से कहे गए हैं। अब जो समेधा नाम से कहे गए हैं उनको मैं बता रहा हूँ। मेधा, मेधातिथि, सत्यमेधा, प्रश्निमेधा, अल्पमेधा, भूयोमेधा, दीप्तिमेधा, यशोमेधा, स्थिरमेधा, सर्वमेधा, सुमेधा, प्रतिमेधा, मेधजा और मेधहंता ये 14 सुमेधस नाम के गण कहे गए हैं। उस 5वें मनवंतर के इंद्र अतिक्रांत पुरुषार्थ वाले विभू थे। पुलस्त्य पुत्र देवबाहु, कश्यप पुत्र सुधामा, अंगिरा पुत्र हिरण्यरोमा, भृगु पुत्र वेदश्री, वशिष्ठ पुत्र ऊर्ध्वबाहु, पुलह पुत्र पर्जन्य, अत्रि पुत्र सत्यनेत्र ये सब सप्तर्षि रैवत मनवंतर में हुए थे। महावीर्य,
सुसंभाव्य, सत्यक, हरहा, शुचि, बलबंधु, निरामित्र, कंबु, श्रृंग, धृतव्रत ये सब पंचम मनवंतर के बीच रैवत के पुत्र थे। इस प्रकार ये पांचों मनवंतर हो चुके। स्वारोचिस, उत्तम, तामस और रैवत इन चार मानुषों का वर्णन मैंने आपसे कर दिया जो प्रियवत के पुत्र कहे गए थे। अब पर्याय क्रम से छठे मनवंतर चाक्षुष में जो देवगण हुए उनका वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। वे हैं आद्य, प्रसूत, भाव्य, स्वर्ग पुरुष पृथुक और महानुभाव लेख। ये पांच महानुभाव देवगण उस मनवंतर के देवगण कहे गए हैं। ये सभी देवता मात्र नाम से पुकारे जाते हैं। प्रजापति अत्रि के पुत्र आरण्य ऋषि के ये समस्त देवगण नाती कहे गए हैं। उन देवों के पांचों गणों में एक एक गण के 8 देवता स्मरण किए गए हैं। अंतरिक्ष, वसु, हव्य, अतिथि, प्रियव्रत, श्रोता, मंता, अनुमंता ये 8 आद्य गण के देवता कहे गए हैं। सेनभद्र, श्वेत, चक्षु, महायशस्वी, सुमन, प्रचेता, बनेन और सुप्रचेता ये 8 देवगण महापराक्रमी प्रसूत के नाम से प्रसूत गण कहे जाते हैं। विजय, सुजय, मन, मति, परिमिति, विचेता, प्रिय और निश्चय ये 8 भव्य नामक गण के देवता हैं। अब 8 देवता पृथुक नाम से देवताओं को सुनिए। ओजिष्ठ, शकुन, बानप्रस्थ, सतकृत, सत्यदृष्टि, जिगीषु तथा विजय और अजित ये 8 देवता पृथुक नाम से देवता कहे गए हैं। अब मैं लेख महानुभाव के 8 देवता जिन्हें लेख नाम के देवता कहा जाता है उनको बता रहा हूँ। वे हैं मनोजव, प्रघास, महायशस्वी प्रचेता, ध्रुव, ध्रुवक्षिति, पराक्रमी अच्युत, युवना और बृहस्पति ये 8 देवता लेख नाम के देवता कहे जाते हैं। उस समय महापराक्रमी मनोजव उन देवताओं के इंद्र हुए हैं। भृगु के उत्तम, अंगिरा के पुत्र हविष्मान, कश्यप पुत्र सुधामा, वशिष्ठ पुत्र बिरजा, पुलस्त्य पुत्र अतिनामा, पुलह पुत्र सहिष्णु और अत्रि पुत्र मधु ये चाक्षुष मनवंतर के 7 ऋषि हुए हैं। उरु, पुरु, सतद्युम्न, यशस्वी, सत्यवाक, कृति, अग्निश्नुत, अतिरात्र और सुद्युम्न ये 9 तथा दशम अभिमन्यु ये चाक्षुष मनु के 10 पुत्र हुए हैं जो नाडबलेय नाम से भी जाने जाते हैं। छठे मनवंतर का यही वर्णन है। इन महात्मा चाक्षुष मनु का सृष्टि क्रम वैवस्वत मनु की भांति ही कहा गया है। हे विप्रगणों, उसका विस्तार वृत्तांत अब आपसे सुना दिया है। ऋषियों ने कहा कि चाक्षुष किसके दायाद हैं अथवा किसके वंश में उत्पन्न हुए, उसके वंश में अन्य कौन कौन उत्पन्न हुए उसे यथाक्रम में बतलाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, चाक्षुष मनु के विशेष सर्ग को संक्षेप से मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसके वंश में राजा बैन पुत्र प्रतापवान राजा पृथु उत्पन्न हुए। इसके अलावा अन्य प्रजापति पैदा हुए जिनमें प्रचेता के पुत्र दक्ष नामक प्रजापति थे। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद नामक पुत्र को गोद में रखा था। इस दक्ष प्रजापति का पुत्र राजा था जिसे स्वयंभू मनु ने अत्रि के लिए दिया था। अतः मैं अब प्रसंगवश भविष्यकालीन स्वयंभू मनवंतर का जो छठा मनवंतर माना जाता है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। उत्तानपाद की जो अमृत पत्नी थी जिसका नाम सुनृता था, जो परम चतुर धर्मज्ञा थी, वह उत्तानपाद से अपने गर्भ में ध्रुव नामक पुत्र की जननी थी। वह धर्म के द्वारा धर्म की पत्नी लक्ष्मी के गर्भ से उत्पन्न थी तथा बहुत ही सुंदर और पवित्र मुस्कान वाली थी। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव, कीर्तिमान तथा आयुष्मान वसु नामक 2 पुत्रों और स्वरा और मनस्विनी नामक पवित्र मुस्कान वाली 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। अत्यंत पराक्रमी ध्रुव ने निराहार रहकर विपुल यश प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए 10,000 दिव्य वर्षों तक घोर तप किया था तथा वह स्वयंभू मनवंतर के प्रथम त्रेता युग में वे स्वयंभू मनु के पौत्र थे।
जब उस समय वे ध्रुव अपनी आत्मा में शरीर को धारण करते हुए बहुत अधिक महान यश प्रार्थना कर रहे थे, तब उस समय ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें ज्योतिर्गणों का परम स्थान प्रदान किया था। महाप्रलय पर्यंत दिव्य अस्त और उदय से रहित उन ध्रुव की बहुत अधिक समृद्धि वाली महिमा को देखकर दैत्यों और असुरों के आचार्य शुक्र ने उनका यशोगान किया। धन्य है इन महापुरुष की तपस्या का पराक्रम, धन्य है इनका शास्त्र ज्ञान और धन्य है इनका व्रत, जो कि ये महामना ध्रुव इन सप्तर्षियों के ऊपर स्थित हैं तथा दिन के स्वामी भास्कर भी इनकी तीनों लोकों में भ्रमण कर इनका ही आश्रय ग्रहण करते हैं। ध्रुव से भूमि ने सृष्टि और भव्य दो पुत्रों को जन्म दिया। परम ऐश्वर्यशालिनी पुष्टि ने अपनी छाया से कहा कि तू स्त्री हो जा। जैसे ही सत्य बोलने वाली सृष्टि ने ऐसा कहा तो वह छाया स्त्री हो गई और दिव्य अंगों वाली छाया दिव्य आभूषणों से भूषित हो गई। छाया नामक पत्नी में सृष्टि ने 5 पुत्रों को पैदा किया। वे थे प्राचीन गर्भ, वृषभ, ब्रक, ब्रकल और धृति। प्राचीन गर्भ की पत्नी सुवर्चा ने राजा उदारधि नामक पुत्र को जन्म दिया, जो पूर्व जन्म में इंद्र था, जिसने 1000 वर्षों के अंत तक केवल एक बार आहार अर्थात भोजन ग्रहण किया था। इस प्रकार उसने एक मनवंतर के अंत तक इंद्र पद प्राप्त किया था। उदारधि से इस भद्रा ने दिवंजय नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शत्रुओं को जीतने वाले बारांगी ने रिपु नामक पुत्र को पैदा किया। रिपु से बृहति ने परम तेजस्वी चाक्षुष नामक पुत्र को पैदा किया। उसके पुत्र ब्राह्मणों और क्षत्रियों के प्रवर्तक विद्वान मनु हुए। चाक्षुष पुत्र मनु को वरुण पुत्री पुष्करणी ने पैदा किया था। ऋषियों ने कहा, प्रजापति की पुत्री बारुणी कैसे कही गई है? हे निष्पाप सूत जी, यह हमें तत्वपूर्वक विस्तार से बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले कि अरण्यक का पुत्र उदक वरुणत्व को प्राप्त हो गया। उसके भाई द्वारा यह बारुणी ख्याति को प्राप्त हुई। प्रजापति विराज की पुत्री नद्वला में मनु के महापराक्रमी 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कृति, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुद्युम्न, ये 9 पुत्र तथा 10वां पुत्र अभिमन्यु। इस प्रकार ये 10 पुत्र हुए। उरु की पत्नी आग्नेयी ने महाकांतिशाली 6 पुत्र पैदा किए। अंग, सुमना, ख्याति, गय, शुक्र और वज्रजिन। गुरु के प्रथम पुत्र अंग से उसकी पत्नी सुनीता ने अपने एक पुत्र बेन को पैदा किया। उस बेन के अपराध से महान प्रकोप हुआ। प्रजा के कल्याण के लिए ऋषियों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसके हाथ का मंथन करने पर सुंदर रूप वाले राजा पृथु उत्पन्न हुए। उन प्रसिद्ध पुरुषार्थ वाले पुत्र पृथु को उत्पन्न कर प्रसन्न हुए ऋषियों ने कहा कि यह राजा धनुष और कवच धारण करने वाले जलते हुए तेज के समान पैदा हुए हैं। अतः ये राजा आप समस्त प्रजाओं को जीविका देने वाला राजा होगा। उसके बाद उस क्षत्रियों के पूर्वज बेन पुत्र राजा पृथु ने सारे लोगों की रक्षा की। राजसूय यज्ञ से अभिषिक्त राजाओं में वसुधा का स्वामी वह पृथु ही पहला राजा था। उस समय 2 सूत और मागध उसकी स्तुति के लिए पैदा हुए। परम विद्वान उन महाराज पृथु ने जीविका को चाहने वाली प्रजाओं के लिए ऋषियों, देवताओं, पितरों, गंधर्वों, अप्सराओं, सभी पुण्यशील पुरुषों, वृक्षों, पर्वतों के समूहों के साथ गौ रूप धारण करने वाली पृथ्वी का दोहन किया। उस समय अलग अलग बर्तनों में दुही गई वसुंधरा ने दुग्ध प्रदान किया, जिससे सभी ने प्राणों को धारण किया। उसके बाद सांसपायन ऋषि ने कहा कि हे सूत जी, अब आप महाव्रती पृथु के जन्म को विस्तार से बताने की कृपा करें। जिस प्रकार उन महापुरुष पृथु ने वसुंधरा को दोहा था, तथा वह वृत्तांत भी हमें बताने की कृपा करें कि देवताओं, नागों, ब्रह्मर्षियों, यक्षों, गंधर्वों एवं अप्सराओं के साथ जिस प्रकार एवं जिस विधान से पृथ्वी का दोहन किया गया, उसके जो जो विशेष बर्तन थे वह भी बतलाने की कृपा करें, तथा
उन समूहों में कौन कौन प्रमुख दुहने वाला था, किस प्रकार दूध पैदा हुआ, कौन कौन बछड़े बने, उनका वर्णन भी हमें बताने की कृपा करें, तथा जैसे विशेष दुग्ध निकला वह पूर्व से लेकर हमें बताइए, तथा पूर्व काल के कुछ क्रुद्ध महर्षियों ने जिस कारण के रहने पर बेन के दक्षिण हाथ का मंथन किया, उस प्रक्रम को भी बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषियों, बेन का पुत्र पृथु की उत्पत्ति को मैं आपको बताऊंगा। आप लोग एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक सुने। यह पवित्र जीवन चरित्र कभी कभी अपवित्र, अशिष्य, अहितकारी एवं व्रतादि से उन्मुख रहने वाले व्यक्ति को नहीं बताऊंगा। जो धन्य है, यशस्वी है, आयुष्मान है, पुण्यात्मा है और वेदों से युक्त है, अर्थात वेदों का अध्ययन करता है तथा किसी की निंदा न करने वाला व्यक्ति है, उसको ही इन ऋषियों द्वारा कहे गए महाराज पृथु के वृत्तांत को सुनना चाहिए। जो मनुष्य बेन पुत्र पृथु के वृत्तांत को ब्राह्मणों को नमस्कार कर किसी को सुनाता है, उसके किए गए और ना किए गए सब पाप पुण्यों में सोच नहीं करना चाहिए। महर्षि अत्रि के वंश में उत्पन्न अंग नामक प्रजापति हुए, जिनका पुत्र बेन हुआ। बेन परम धार्मिक राजा नहीं था, वह मृत्यु की पुत्री सुनीता से उत्पन्न हुआ था। वह बेन अपने मातामह अर्थात नाना के दोष के कारण क्रूर स्वभाव का हुआ, धर्म को पीछे छोड़कर काम से लोभ में व्यस्त हो गया और उसने अपने एक विशेष धर्म की स्थापना की, जिसमें वेद शास्त्रों के विरुद्ध बातें कही गई थी। इस प्रकार वह अधर्म में निरत हो गया। उस अधर्मी राजा बेन के शासन करते समय प्रजाएं स्वाध्याय और बसटकार से विहीन हो गईं। उस समय महायज्ञों में देवता लोग सोम का पान नहीं करते थे। उस प्रजापति के काल में यह नियम बना था कि ना किसी को यज्ञ करना चाहिए और ना किसी को दान देना चाहिए। यह उसकी विनाश उपस्थिति होने पर क्रूर प्रतिज्ञा ली। उसका कहना था कि मैं ही ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करने योग्य हूँ, अर्थात मेरा यज्ञ कीजिए, मेरा ही पूजन कीजिए, मुझ में ही यज्ञ किया जाए, क्योंकि मैं ही होतव्य हूँ। जब उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, तब उस मर्यादा उल्लंघन करने वाले वृत्तांत से युक्त उस राजा से मरीचि प्रमुख सब महर्षियों ने कहा कि हे नृप, हम तुम्हें 100 वर्षों तक दीक्षा देंगे, अतः तुम अधर्म मत करो। जो तुम कर रहे हो वह सनातन धर्म नहीं है। हे राजन, तुम अपने पिता के निधन होने पर पैदा हुए हो तथा तुम पहले राजा बनते उस समय यह प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं प्रजा का पालन करूंगा। इस प्रकार वैसी बातें करने वाले उन ऋषियों से दुर्बुद्धि राजा बेन ने हंसते हुए कहा कि धर्म को पैदा करने वाला मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, अथवा मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। इस पृथ्वी पर पराक्रम में, तपस्या में अथवा सत्य में मुझसे महान और कोई नहीं है। तुम लोग मुझे मंद आत्माओं वाला तथा तत्व रूप से कम मत समझो। मुझे समस्त लोकों का तथा विशेष रूप से सब धर्मों का प्रभु अर्थात उत्पन्न करने वाला समझो। मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला दूं अथवा इस पृथ्वी को जल से पूर्ण कर दूं। मैं इसकी सृष्टि कर दूं अथवा इसे निगल जाऊं, इसमें थोड़ा भी विचार मत करो, यह मेरी सामर्थ्य है। इस प्रकार अनुनय करने पर भी ऋषिगण राजा बेन को अनार्य मार्ग पर से जाने से नहीं रोक सके। तब ऋषि लोगों बेन पर क्रोधित हो गए। तब बहुत क्रोधित ऋषियों ने छटपटाते हुए उस महाबली राजा बेन की भुजाओं को पकड़कर फिर उसके बाएं हाथ को मंथना प्रारंभ किया। तब उसके बाएं हाथ के मंथन से एक बहुत अधिक लघुकाय और काले रंग का पुरुष पैदा हो गया, जैसा कि वह पहले वेद में भी कहा गया है। वह पुरुष बहुत ही डरा हुआ हाथ जोड़कर समस्त इंद्रियों से व्याकुल होता हुआ खड़ा हुआ। उसको व्याकुल और दुखी देखकर ऋषियों ने उससे कहा, हे निषीद अर्थात बैठ जाओ। इस प्रकार वह अनंत पराक्रम वाले निषाद वंश का करता हुआ तथा उसने बेन के पापों से पैदा होने वाले ढीबरों और कहारों को उत्पन्न किया, जो विंध्य पर्वत पर रहने वाले तुम्बोर खस जाति वाले अधर्मी लोग हैं। उन्हें ही बेन के पाप से उत्पन्न हुआ समझा जाए। फिर महर्षियों ने बेम के दक्षिण कर को अर्थात दक्षिण हाथ को बहुत क्रोधित अर्थात पैदा करने हेतु लकड़ी के
को रगड़ने की भांति मथना प्रारंभ किया। तब उस राजा बेन के कमल के समान दाहिने कर से पृथु उत्पन्न हुए। पृथु का अर्थ करतल होता है, अतः यथा नाम तथा गुण के अनुसार उनका नाम पृथु रखा गया। वे पृथु अपने शरीर की चमक के कारण साक्षात अग्नि की भांति देदीप्यमान प्रतीत हो रहे थे। सबसे पहले उन्होंने महान ध्वनि करने वाले आजगब नामक धनुष को धारण किया तथा बाणों को धारण करते हुए वे बहुत अधिक कांति वाले रक्षा के लिए कवच को धारण किया। उसके पैदा होने पर सब ओर अत्यंत प्रसन्नता हो गई। महाराज पृथु को पैदा कर बेन स्वर्ग चले गए। इस प्रकार महान आत्मा सतपुत्र से उत्पन्न होने के कारण वह पुरुष व्याघ्र राजा बेन पुत्रान नामक नरक में जाने से बच गया। सभी नदियां और समुद्र सब प्रकार के रत्नों को तथा जलों को लेकर अभिषेक के लिए पृथु के पास पहुँचे। उसके बाद सब देवताओं और अंगिरा आदि ऋषियों के साथ भगवान पितामह ब्रह्मा ने तथा स्थावर जंगम आदि सभी पदार्थों ने आकर उन बेन पुत्र राजा पृथु का अभिषेक किया। देवों और महर्षि अंगिरा के पुत्रों द्वारा अभिषेक किए गए वे राजा पृथु राजाओं के राजा होकर महान प्रताप और यश को प्राप्त हुए। पिता से दुखी रहने वाली प्रजा को उन्होंने अत्यधिक प्रसन्न किया। उसके बाद प्रजा का अनुरंजन करने के कारण उसी अर्थ के अनुसार उनका नाम राजा पड़ा, क्योंकि राजा शब्द का अर्थ है कि वह प्रजा का अनुरंजन करे, अर्थात प्रजा को प्रसन्न करे। वह ऐसा राजा था कि जब वह समुद्र पर अभियान करता था तो सारा जल रुक जाता था, पर्वत फैल जाते थे, कभी उसकी ध्वजाएं भंग नहीं हुई थीं। पृथ्वी बिना जोते हुए चिंतन मात्र से ही अन्न उत्पन्न करती थी। गौएं सभी मन की इच्छा को पूर्ण करने वाली थीं। प्रपत्तों के दोनों फुटकों में मधु मिलता था। इसी समय यज्ञ करते हुए ब्रह्मा के यज्ञ में सूत का जन्म हुआ। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध भी उत्पन्न हुए। सामवेद का गान होते समय वैश्वदेविक शुभांड ने इंद्र की हवि के साथ बृहस्पति की मिली हुई हवि से देवताओं द्वारा इंद्र के लिए हवन करने से सूत की उत्पत्ति हुई। वहाँ पर प्रमादवश गुरु और शिष्य का हवि मिलने से वहाँ कर्मों में प्रायश्चित हुआ, क्योंकि ऊंच नीच के कारण आचरण में वर्ण विकार पैदा हुआ। क्योंकि वह क्षत्रिय से ब्राह्मणी में हीन योनि से सूत और मागध का जन्म हुआ। यहाँ राजा इंद्र क्षत्रिय तथा बृहस्पति ब्राह्मण के आधार पर ऐसा कहा गया है, और मागध सूत ने पूर्व वाले धर्म के समान ही धर्म को ही प्रसिद्ध किया। वहाँ सूत का यह धर्म ब्राह्मण और क्षत्रित्व का मध्यम धर्म तथा क्षत्रित्व की उपजीविका वाला था, अर्थात क्षत्रिय वर्ण का सहायक धर्म था, क्योंकि क्षत्रित्य धर्म है युद्ध द्वारा देश की रक्षा करना, तथा सूत का धर्म था कि युद्ध में प्रयुक्त होने वाले रथ, हाथी और घोड़ों का परिचालन और चिकित्सा करना आदि जघन्य कार्य था। उन महर्षियों के द्वारा वे दोनों सूत और मागध पृथु के लिए बुलाए गए। तब मुनियों ने उन दोनों से कहा कि आप दोनों इस राजा की स्तुति करो और सेवा करो, यह राजा पृथु तुम्हारे कार्य के अनुरूप हैं। उसके बाद उन दोनों सूत और मागध ने उन सब ऋषियों से कहा कि हम दोनों देवता और ऋषियों को अपने कर्म से प्रसन्न करते हैं। हम लोग इस राजा के कर्म को नहीं जानते और न इसके लक्षण और यश को ही जानते हैं। अतः हे विप्रो, जिस कारण से हम इनकी स्तुति करें, आप हमें उसे बताने की कृपा करें। तब ऋषियों ने कहा कि यह राजा सत्य बोलने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला, नित्य कर्म में लगा रहने वाला, ज्ञानशील, धारा प्रवाह बोलने वाला और संग्राम में नहीं हारने वाला है। इस प्रकार भविष्य काल के ऋषियों ने उन दोनों को नियुक्त कर दिया और कह दिया कि इन राजा की स्तुति करो। फिर बाद में जिन जिन कार्यों को महाबली पृथु ने किया, उन कर्मों को गीतबद्ध कर सूत मागध दोनों राजा की स्तुति करने लगे।
उसके बाद स्तुति करने पर प्रसन्न हुए राजा पृथु ने सूत को अनूप देश और मागध के लिए मगध देश दे दिया। उसी समय से राजा लोग सूत और मागधों द्वारा स्तुति किए जाते हैं। राजा महाराजा सूतों, मागधों और बंधुओं के आशीर्वादों से जगाए जाते हैं। उसको देखकर महर्षियों ने परम प्रिय राजा से कहा कि यह वैनपुत्र पृथु भविष्य का राजा होगा। उसके बाद प्रजा ने उन वैन्य अर्थात पृथु को चारों ओर से घेर लिया तथा कहा कि महर्षियों के वचन के अनुसार आप हमारी रक्षा का व्यवहार करें, अर्थात आप राजवृत्ति करें। तब वह महाराज पृथु प्रजा का कल्याण करने की इच्छा से प्रजाओं द्वारा उकसा दिए गए और फिर धनुष बाण लेकर बलि राजा ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद वैनपुत्र राजा पृथु के भय से पृथ्वी गौ बनकर भागने लगी। तब पृथु धनुष लेकर उस डर से भागती हुई पृथ्वी के पीछे दौड़ने लगे। तब ब्रह्मा आदि लोकादि लोकों में जाकर सर्वत्र भागकर उस पृथ्वी तीक्ष्ण बाणों की चमक के तेज से जलते हुए के समान प्रतीत हो रहे थे। देवताओं द्वारा भी न हराए जाने वाले सामने खड़े हुए हाथ में धनुष बाण लिए राजा पृथु को देखा। जब उसे कहीं शरण नहीं मिली तो उसने वैनपुत्र राजा पृथु के सम्मुख गिर गई और सदा दीनों में पूज्य देवी पृथ्वी हाथ जोड़कर वैनपुत्र पृथु से बोली कि हे राजन, आप स्त्री का वध करने में कोई धर्म नहीं देख रहे हैं। मेरे द्वारा जो प्रजाएं बढ़ाई गई हैं उन प्रजाओं को आप मेरे बिना कैसे धारण करेंगे। हे राजन, मेरे अंदर ही सारे लोक विद्यमान हैं तथा मेरे द्वारा ही यह समस्त जगत धारण किया जाता है। हे राजन, मेरे लिए अर्थात मुझे मारकर पृथ्वी पर बढ़ी हुई प्रजाओं को नष्ट न करें। आप जो मुझे मारकर कल्याण चाहते हैं वह आप प्राप्त नहीं कर सकते। हे प्रजाओं का पालन करने वाले राजन, आप मेरी यह बात सुने कि उपाय से सभी सम्यक प्रकार से आरंभ किए गए कार्य सफल होते हैं। हे राजन, आप मुझे मारकर भी प्रजाओं के पालन करने में समर्थ नहीं हो सकते। मैं अंतर्भूत हो जाऊंगी। अतः हे महाकांति वाले राजन, क्रोध का त्याग करें। हे पृथ्वीपाल, पशु और कीट की योनियों वाले जीवों में भी स्त्रियां अबद्ध होती हैं, अतः आपको धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार उस पृथ्वी ने अनेकों प्रकार के वाक्यों को सुनाकर महामना धर्मात्मा राजा के क्रोध को रोककर वसुधा से यह कहा, अपने अथवा किसी दूसरे एक व्यक्ति के हित के लिए एक प्राणी को अथवा बहुतों को कोई मारता है, उसका वह कर्म पाप होता है। तथा हे भद्रे, जिस एक के मरने पर बहुत लोगों को सुख से जीने का अवसर प्राप्त होता है, उस एक के मारने पर ना कोई बड़ा पाप होता है और ना ही कोई छोटा पाप होता है। हे वसुंधरे, यदि तुम आज मेरी संसार का हित करने वाली बात नहीं मानोगी तो मैं प्रजा के हित के लिए तुमको अवश्य मारूंगा। तुमको मैं बाण से शीघ्र ही मारकर मेरे शासन के प्रति प्रसन्न प्रजा को अपने शरीर को पृथ्वी बनाकर अर्थात अपने शरीर को फैलाकर उस पर स्वयं प्रजा को धारण करूंगा। अतः हे धर्म को धारण करने वालों में श्रेष्ठ, हे भूमि में, हे देवी, मेरे वचन को ध्यान में रखकर तुम प्रजा को सम्यक प्रकार से आजीविका प्रदान करो तथा तुम इस कार्य में नित्य समर्थ हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः हे पृथ्वी, तुम मुझे अपना दुहने वाला बना लो तो मैं यह तुम्हारे वध के लिए जो मेरा बाण निकला है उसको रख लूँगा। उसके बाद वह पृथ्वी राजा पृथु से यह कहती हुई बोली कि हे राजन, मैं यह सब करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा वत्स अर्थात बछड़ा तो तुम उसे देखो जो मेरे दूध को चारों तरफ फैलाए। इसलिए हे धर्म धारण करने वाले में श्रेष्ठ राजन, तुम पहले मुझे समतल करो ताकि मेरा फैला हुआ दूध सब जगह विस्तार को प्राप्त हो। इसके बाद सूत जी बोले, उन वैनपुत्र राजा पृथु ने धनुष की कोटि से समस्त छोटे बड़े शिलाखंडों को उखाड़कर अलग अलग जगह पर स्थापित कर दिया। उसके बाद पर्वत, जिसमें पर्वत बढ़ गए अर्थात जो ऊंची नीची जमीन थी, उसके सब शिलाखंडों को एक एक जगह पर एक समान रूप से फैलाकर समतल करके रख दिया, जिससे पर्वत ऊंचे हो गए और जमीन समतल हो गई। यही भाव है। बीते हुए मनमंत्रों में वह भूमि विषम अर्थात ऊंची नीची थी। उसका स्तर स्वभाव से ही कहीं समतल और कहीं विषमतल था, अर्थात वह ऊंची नीची थी। पूर्व सृष्टि काल में उस ऊंची नीची भूमि पर
पुरों और ग्रामों का प्राकृष्ट विभाग नहीं था। उस समय उस पृथ्वी पर ना तो अन्न ही था, ना पशुपालन था और ना ही कृषि और व्यापार ही था। यह ऐसी स्थिति वाले चाक्षुष मनवंतर के काल में निश्चय ही थी। वैवस्वत मनवंतर में यह सब कुछ संभव था कि जहाँ जहाँ किसी स्थान पर भूमि की समतलता थी, वहाँ वहाँ पर प्रजाएं सब ओर निवास करती थीं। उस समय फल और मूल प्रजाओं का आहार था। उस समय प्रजाओं का जीवन यापन बड़ी कठिनाई से होता था, ऐसा सुना गया है। बेनपुत्र राजा पृथु से लेकर ही इस संसार में यह सब संभव हुआ है। उस सर्वसमर्थ राजा पृथु ने चाक्षुष मनु की वत्स के रूप में कल्पना करके पृथ्वी तल पर अन्नों को दुहा। उसके बाद उस अन्न से वे सब शुभ प्रजाएं जीवन यापन करती थीं। सुना जाता है कि उसके बाद ऋषियों द्वारा वसुंधरा दोबारा दुही गई। उस समय चंद्रमा बछड़ा थे और बृहस्पति दोहने थे तथा सब गायत्री आदि छंद पात्र थे। उस समय क्षीर ऋषियों का शाश्वत ब्रह्म को पाने वाला तप था। उसके बाद फिर इंद्र आदि देवताओं ने सोने का पात्र लेकर पृथ्वी का दोहन किया, ऐसा सुना जाता है। उस समय इंद्र बछड़ा थे और दोहने वाले सर्वसमर्थ विभु सूर्य थे। उस दोहन से देवताओं ने क्षीर ऊर्जा और मधु को प्राप्त किया। और भी सुना जाता है कि वसुंधरा को पितरों ने दोहा था। उन्होंने उस पृथ्वी को चांदी के पात्र को लेकर पितरों की विशेष तृप्ति के लिए स्वधा को दोहा था, जिसमें प्रतापी वैवस्वत यम उसके बछड़ा थे और दोहने वाले पितरों के बलवान प्रभु अंतक यमराज थे। और प्राचीन काल में असुरों के द्वारा लोहे के पात्र में सर्वत्र माया की स्थिति को भी पृथ्वी को दोहा गया, ऐसा सुना जाता है। उस समय उनके बीच बछड़ा प्रहलाद पुत्र महायशस्वी विरोचन थे तथा दोहने वाले दैत्यों के राजा दिति नंदन ऋत्विक विमूर्धा थे। वे सब मायावी महापराक्रमी असुर माया से बनी खीर से बहुत अधिक बलपूर्वक व्यवहार करते थे और जीवन जीते थे। सुना जाता है कि नागों ने तक्षक को वत्स अर्थात बछड़ा बनाकर अलाबू के पात्र में को लेकर उसमें क्षीर रूप विष को पृथ्वी से दोहा था। उसमें पृथ्वी को दोहने वाले कद्रुसुत प्रतापी वासुकी थे। हे दुष्श्रेष्ठो, उसी कारण से अर्थात उस विष के ही कारण नागों और सर्पों के विशाल शरीर विष से भरे हुए उग्र और भयंकर होते हैं। वे उस विष का ही आहार करते हैं, विष का ही आचरण करते हैं। उसी का पराक्रम उनमें होता है और उसी पर आश्रित रहते हैं। फिर पुण्यात्मा पुरुष यक्षों ने विश्रवा पुत्र वैश्रवण को बछड़ा बनाकर आम्र पात्र में अंतर्धान प्रिय पृथ्वी का दोहन किया। उसके दोहने वाले मणिधर के पिता रजतनाभ थे। यक्ष के पुत्र महातेजस्वी, इंद्रियों को वश में करने वाले और अच्छे महायशस्वी उस क्षीर से परमार्थतया जीविका चलाते थे। राक्षसों और पिशाचों ने फिर पृथ्वी का दोहन किया, जिसमें दोहने वाले ब्रह्ममानी ब्रह्मा कुबेरक थे। बछड़ा सुमाली और बलवान क्षीर रुधिर था। राक्षसों ने कपाल पात्र में छिपकर रक्त को दोहा था। उस क्षीर अर्थात रक्त से राक्षस लोग अपनी जीविका चलाते थे। फिर कमल के पत्र में गंधर्वों और अप्सराओं के समूहों ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर पृथ्वी का पवित्र गंध से उसका समय दोहा। उस समय मुनि का शुभ पुत्र वसुरुचि दोग्धा अर्थात दोहने वाला था। गंधर्व राजा अति बलवान सूर्य के समान महान आत्मा थे। सुना जाता है फिर पर्वतों द्वारा देवी वसुंधरा दुही गईं। उस समय मूर्तिमती औषधियों और अनेकों प्रकार के रत्न क्षीर रूप में दुहे गए। उस समय बछड़ा हिमालय पर्वत और दोहने वाले महान सुमेरु पर्वत थे। उस समय पात्र पर्वत थे, उसी कारण वे पर्वत प्रतिष्ठित हुए। सुना जाता है कि वृक्ष और लताओं द्वारा यह वसुंधरा पलाश के पात्र में फिर दुही गई। जब वृक्ष के अंकुर तोड़कर दूध दोहा गया, जिसमें इच्छा से दोहने वाला पुष्पित साल वृक्ष हुआ और बछड़ा प्लक्ष वृक्ष हुआ। अतः सभी पंचभूतों वाली यह पृथ्वी समस्त कामनाओं को देने वाली है
वही संसार को धारण करने वाली, वही संसार के सब कार्यों का विधान करने वाली, समस्त प्राणियों को धारण करने वाली, समस्त वसुओं संपत्तियों को धारण करने वाली, ऐसी इस पृथ्वी को संसार की भलाई के लिए महाराजा पृथु ने दोहा था, ऐसा हमने सुना है। अतः यह पृथ्वी जड़ चेतन समस्त संसार को स्थित करने वाली और पैदा करने वाली है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपादे शेषमन्वन्तराख्यान पृथ्वी दोहनम नाम 63तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्वभाग द्वितीय अनुसंगपाद का 36वां अध्याय शेष मनवंतर वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता।